गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो भाई, अब मैं आपको स्टडी एंड टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि कौन सी बुक से मतलब किस प्रकार की स्टडी होती है। स्टडी एंड टॉपिक्स, ये एग्जांपल देखो। पहला जैसे ऑर्निथोलॉजी है, इसे वर्ड यानी ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अध्ययन एवं उनके विषय ऑर्नियोथोलॉजी को पक्षी की स्टडी करने के लिए बोलते हैं, यानी पक्षी के अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आगे भी हैं कुछ सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन। उसके बाद आती है सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक, ठीक है। यानी सिस्मोलॉजी जो होती है उसमें भूकंप के बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है ना। जितना भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी, यानी मैन। इसमें क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिसीज़ यानी जो रोग होते हैं और उसके बारे में पैथोलॉजी बीमारी के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजी, इसे बोलते हैं एलेगी, ठीक है। तो इसे हम साइकोलॉजी को शैवाल का अध्ययन करते हैं, किसका, फाइकोलॉजी, शैवाल का, ठीक है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल। उसके बाद आता है आपका ये है आपका पैलियोनोटोलॉजी, यानी फॉसिल्स, यानी इसे बोलते हैं जीवाश्मी, यानी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है ना। फॉसिल्स माने होता है जीवाश्म, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टैक्सोनॉमी, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, यानी एंटोमोलॉजी में कीड़ा का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डियोलॉजी, हार्ट, यानी हृदय का बीमारी का जो हृदय के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, हृदय। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी। क्या आता है ये, फिजियोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो बॉडी के लिए होता है, ठीक है ना। यानी फिजियोलॉजी का अध्ययन शरीर के लिए होता है, शरीर का स्टडी हम करते हैं। फिर आता है पेडोलॉजी सोइल, यानी पेडालॉजी मिट्टी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एंथियोलॉजी फिशेज, यानी एंथियोलॉजी मछली के अध्ययन करने के लिए एंथियोलॉजी का इस्तेमाल बुक्स पढ़ी जाती है। उसके बाद सेलेनोग्राफी, यानी मून, यानी सेलेनोग्राफी चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए इस किया जाता है। बॉटनी, प्लांट्स, यानी वनस्पति विज्ञान का पौधा का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान में। माइकोलॉजी, फंगी, यानी माइकोलॉजी कवक जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका हेमाटोलॉजी, ठीक है ना, हेमाटोलॉजी, ब्लड, यानी ब्लड का अध्ययन करते हैं हेमाटोलॉजी से, खून। उसके बाद आता है नेफ्रोलॉजी, किडनी, यानी नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आता है आपका हर्पेटोलॉजी, इसे बोलते हैं एम्फीवियंस, यानी उभयचर। उसके बाद आता है आपका एसिनोलॉजी, यानी इसमें हारमोनियम विज्ञान बोलते हैं इसे, और ये स्क्रेटेशंस बोलते हैं, स्त्राव, ठीक है, सेक्रेशंस, स्त्राव। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एनालॉजी, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनालॉजी। नंबर 1 वर्ड बेस्ड एनालॉजी, नंबर 2 नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबर 3 अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी। उसके बाद यानी एनालॉजी बोलते हैं सादृश्यता के प्रकार। सादृश्यता संबंध 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 शब्दों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और वर्णमाला पर आधारित। अब देखो, पहला आता है आपका अल्फ़ाबेट बेस्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ABCDEFGHIJKLM
उसके बाद ये पहले इसके क्रम दे रखा है किस नंबर पर कौन सी आती है। उसके बाद इधर देखो एक के अपोजिट में हमेशा जेड होता है, ये पहले नंबर पर होती है, 26वें नंबर पर होती है, दोनों को ऐड करेंगे 27 आएगा। इसे बोलते हैं आज, क्या बोलते हैं, आज, ठीक है ना। फिर 2 पे बॉय, इसे बोलते हैं बॉय, यानी बी के लास्ट में अपोजिट में वाई होता है, इसे बॉय समझ लेना, बॉय। 25 और 1 2 27, जिसे बोलते हैं क्रैक्स, जो बच्चों वाली होती है क्रैक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27। फिर डी बोल समझ लेना, दोनों को ऐड करेंगे 27। फिर आता है इवनिंग, ईवी, अपोजिट ईवी, 27। फिर उसके बाद आता है फन, FU, ठीक है ना, 21 और 27। फिर आता है GT रोड, GT, अपोजिट ये हो गया। फिर हाई स्कूल 27। फिर इंडियन रेलवे 27। फिर जनरल क्वेश्चन 27। फिर काला पत्थर, ये भी 27। फिर लव, LO ऐड किया 27। फिर मून, MN 27, ठीक है। यानी इसे बोलेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल, अपोजिट ऑफ AK बिकम्स Z, अपोजिट ऑफ BK बिकम्स Y, अपोजिट ऑफ CK बिकम्स X, उसके बाद अपोजिट ऑफ DK बिकम्स W, अपोजिट ऑफ EK बिकम्स V, अपोजिट ऑफ F बिकम्स U, अपोजिट ऑफ G बिकम्स T, अपोजिट ऑफ H बिकम्स S, अपोजिट ऑफ I बिकम्स R, अपोजिट ऑफ Z बिकम्स Q, अपोजिट ऑफ K बिकम्स P, अपोजिट ऑफ L बिकम्स O, अपोजिट ऑफ M बिकम्स N। कहने का मतलब यह है कुछ महत्वपूर्ण नियम, A के विपरीत Z है, B के विपरीत Y है, C के विपरीत X है, D के विपरीत W है, E के विपरीत V है, F के विपरीत U है, G के विपरीत T है, H के विपरीत S है, I के विपरीत R है, J के विपरीत Q है, K के विपरीत P है, L के विपरीत N है, M के विपरीत N है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।